हम बस यही कहना चाहते हैं कि 5 साल के बाद आपके पास ये वक्त आया है। 5 साल के बाद आप अपना वोट चेंज कर सकते हैं। आपको पता है बीजेपी सरकार ने सिर्फ जुमले दिए हैं और वो खुद एक्सेप्ट भी करती है कि हाँ हमने जुमले ही दिए हैं। काफ़ी सारी बातें उन्होंने बोली थी जिन पर एक भी बात पर वो अड़ी नहीं है। वो असफल नहीं रही है क्योंकि उनका नेतृत्व इतना नहीं अच्छा रहा है। जैसे कि आप एजुकेशन सिस्टम देख लिए, वो पूरी क्रैश हो चुकी है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल से अच्छा अर्निंग करके देती है। बाकी आप महंगाई देख लीजिए, कहाँ कांग्रेस के वक्त में 350-400 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा था, अभी 1100 रुपये हो गए हैं। मतलब आपको लगता है कि जनता को नए रूप से सोचने की जरूरत है? डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को आप बार बार लेते आते रहेंगे तो उनको फिर अभिमान आ जाएगा ना, हम ही है जो ये देश चला सकते हैं। उनको ऐसा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक भी चीज़ पर खरे नहीं उतरे हैं। नैना जी, अगर बात करें आपके फैमिली की, तो फैमिली ज्यादा मतलब एक जामनगर में ऐसे होगा कि जडेजा वर्सेस जडेजा। नो, ऐसा नहीं है। जी आपके भाई और रिवावा जो है वो कंटेस्टेड खुद ही हैं और रविंद्र जी भी लगातार लगे हुए हैं उस पूरे इलेक्शन में, और भाजपा की जीत जो है वो सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास है रिवावा जी का भी। लेकिन आपने खुद भी, आप कांग्रेस की तरफ से जी वो कर रही, तो क्या वाकई में ये कह रहे हैं कि ननद भाभी का कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, अभी मुझे आप जो बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जामनगर में काफ़ी ऐसे सारे जो फैमिलीज है जहाँ अलग अलग पार्टी में लोग काम करते हैं। हमारे जो यहाँ मैडम फैमिली है वो भी अलग अलग है, डिफरेंट में। वो एक कांग्रेस में है, एक बीजेपी में है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है मुझे, क्योंकि देखिए आपकी विचारधारा के साथ आप चलो और उसमें आप सेटिस्फाइड रहो, ये बेहतर है, ना कि आप घुट के किसी और के साथ जुड़े रहो। देखिए, पर जो जहाँ तक बात है कि हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी वीक हूँ या भाई इतना वीक है, मुझे ये नहीं लगता। 100% एफर्ट अपना डालो, फिर उसमें से भी जो बेहतर होगा वो ले जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल जो चीजें देख रही है, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी, घर में कोई इशू नहीं है, घर में कोई समस्या नहीं है, आप लोगों के सब कुछ नो भाई, मेरे लिए भाई जो पहले था अभी भी वही है। मेरा प्यार भाई के लिए जैसा था अभी वैसा ही है। भाई के लिए वैसा है, भाभी के लिए क्या? नहीं, अभी वो प्रत्याशी है ना तो अभी वो प्रत्याशी है मेरे लिए, बीजेपी के लिए। दैट्स इट। प्रत्याशी के रूप में आप उनको कह सकती है, लेकिन एक भाभी के रूप में क्या कहना चाहिए? हाँ, वो ठीक है, भाभी के रूप में वो ठीक है। लेकिन आपके पिताजी ने भी 2 दिन पहले ही उनका एक वीडियो आया कि देखिए मेरे पापा को वोट दे। 65 ईयर ओल्ड है और मेरी मदर, उनको पता है, जब मेरी मदर बाय प्रोफेशन वो भी नर्सिंग से ही है, तो उनको पता है 130 रुपये सैलरी थी उनकी उस वक्त में। तो 130 रुपये में भी वो बचाते थे 30 रुपया। तो वो जमाना देखिए और आज जमाना देखिए, महंगाई इतनी हद से हद पार कर दी है। क्योंकि हम तो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, कई ऐसी फैमिली है जो कोरोना के बाद है, आपको पता है गुजरात में फ्लड हुआ था, उसके बाद से काफ़ी सारी ऐसी फैमिली जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। किसी घर में ऐसा है कि एक ही बच्चा था, वो भी अभी नहीं रहा है। तो ये सरकार ने पेंशन बंद कर दी है। सपोज कि उसका लड़का कहीं काम कर रहा है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है और एक्सपायर हो गया है, तो ऐसा था कि पहले कि हाँ गवर्नमेंट की पेंशन मिलती थी, उस पर वो फैमिली नभ जाती थी। इन लोगों ने ये भी बंद कर दिया है। विचारधारा की कहीं ना कहीं आप लोग में जो इसको क्या माने, मतभेद है, मनभेद है क्या? देखिए, मैं आपको भी पता है कि हम ऐसे कोई नहीं सिल्वर स्पून वाले नहीं है, हमने मेहनत करके आगे बढ़े हैं। तो मुझे पता है कि जो मिडिल क्लास रहते हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास रहते हैं और या डेली का कमा के डेली खाने वाले लोग हैं, उनकी क्या हालत है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ मैं सिर्फ मेरा हो गया तो दैट्स इट, मुझे किसी के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो आपको ये नहीं लगता, आपने फैमिली में आप लोगों ने कभी डिस्कशन नहीं किया कि आप बीजेपी की? देखिए हमारे घर में आप उनके पास जाएंगी तो उनसे भी आपको ये मिलेगा कि हमारे घर में स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि हम घुटन करके रखते हैं, नहीं, हमारे घर में स्वतंत्रता है। जिसको जो करना वो करने का अधिकार है।